अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन व सामईन आदाब। 12 ज़िक़ादा मुताबिक 4 जुलाई 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की शुरुआत आज चीन सरहदी कशीदगी के दरमियान वज़ीर आज़म के अचानक लद्दाख दौरे की खबर से हो रही है। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे की सुबह अचानक लेह लद्दाख पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने नमो नामी फॉरवर्ड इलाके में फौजी जवानों से खिताब करते हुए कहा कि माजी में तौसीब पसंदी ने इंसानियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनका मजीद कहना था कि तौसीब पसंदी का जुनून जिस पर भी सवार हुआ है उसने आलमी अमन के लिए खतरा पैदा किया है। ऐसी ताकतें मिट गई हैं या अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हुई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी भी ताकत के सामने हम न कभी झुके हैं और न कभी झुकेंगे। यह बात मैं आप जैसे बहादुर फौजियों को देखते हुए बोलता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ साथ आपको जन्म देने वाली बहादुर माओ को भी सलाम पेश करता हूं, उन माओ को जिन्होंने आप जैसे बहादुर फौजियों को जन्म दिया है और मुल्क के हवाले किया है। कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिस अहलकार के शहीद होने की खबर सफा अव्वल के बाएं जानिब सुर्खी में है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कानपुर के चौबेपुर इलाके में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। खबर के मुताबिक जुमेरात की शब पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट देवेंद्र मिश्रा की क़यादत में बिठौर, चौबेपुर, शिवपुर थानों की पुलिस टीमें मुजरिम विकास दुबे को पकड़ने गांव पहुंची थी। इस दौरान मुजरिमों को पुलिस के आने की खबर लग गई। बदमाशों ने छत पर चढ़कर पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस वाकये में पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट देवेंद्र कुमार मिश्रा समेत 8 पुलिस अहलकार शहीद और 7 दीगर जख्मी हो गए। वजीर आला योगी ने शहीदों को ताज़ियत पेश करते हुए महलूकीन के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए माली ताउन देने का ऐलान किया है। नाजरीन, मुल्क में कोरोना रिकॉर्ड 21,000 नए केसेस से हिंदुस्तान में दहशत की खबर में बताया गया है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में अच्छी बात यह रही कि कोरोना वबा में मुब्तला मरीजों में पहली बार 20,000 से ज्यादा अफराद इस इन्फेक्शन से पाक हुए, लेकिन इसी अरसे में 20,903 नए मामले रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद अब 6.5 लाख से तजावुज कर गई है। एक और खबर में बताया गया है कि नेट और जेईई इम्तिहानात अब सितंबर में होंगे। सरकारी जराये के मुताबिक जेईई एडवांस इम्तिहान 27 दिसंबर को कराया जाएगा, जबकि कौमी अहलियत व दाखिला इम्तिहान नेट 13 सितंबर को कराया जाएगा। इन इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान किए जाने पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इंसानी वसाइल को फरोग के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उन्हें पूरा एतमाद है कि तमाम तलबा लगन, सख्त मेहनत और एतमाद के साथ इम्तिहानात देंगे। नामवर सहाफी और मुसन्निफा राना अय्यूब को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कश्मीर के ताल्लुक से तस्वीर अपलोड करने और तबसरा करने पर आज जान से मारने और इस्मत दरी किए जाने की धमकी मौसूल होने की खबर है, जिस पर मुंबई पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर कश्मीर में एक 3 साला बच्चे को अपने नाना की लाश के बाजू में बैठे हुए दिखलाई जाने वाली तस्वीर वायरल हुई थी, जिस पर राना अय्यूब ने अपने तबसरे में लिखा था कि हिंदुस्तान में कश्मीरियों की जान की कोई अहमियत नहीं है। मशहूर फिल्मी कोरियोग्राफर सरोज खान के इंतकाल और सुपुर्द खाक किए जाने की खबर भी सफ़े अव्वल के ज़ैली हिस्से में नुमाया है। बॉलीवुड की मशहूर रक्कासा और अपने फन में माहिर कोरियोग्राफर सरोज खान का जुमेरात की देर रात मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी मौत की वजह हरकत कल्ब का बंद होना बताया जा रहा है। दरअसल उन्हें सांस में दुश्वारी की शिकायत के बाद 20 जून को बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में दाखिल किया गया था और वो आईसीयू में थी। खबरों के मुताबिक अस्पताल में बगैर इलाज दाखिल किए जाने के बाद सरोज खान की लाजिमी कोविड-19 जांच भी की गई, जिसमें इन्फेक्शन की तस्दीक नहीं हुई थी। सरोज खान को जुमे की सुबह मलाड के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। House for sale 1280 square feet, construction area 640 square feet, land area double story, fully completed house in Pakka Bagh, Mallahpur. Facilities 24 hours water and electricity, all local shop and medicals available. 2 km from Dubagga Choraha, 2.5 km from Ira Medical College, 2 km from Balagan Choraha. Contact us 9455 154 323। आलमी खबरों के सफे पर पहली खबर आज पाकिस्तान से है, जहां एक मुसाफिर बस के ट्रेन की जद में आने से 20 अफराद के हलाक होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक सूबा पंजाब के इलाके शेखुपुरा में फारूकाबाद फाटक के करीब मुसाफिर वैगन कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन शाह हुसैन एक्सप्रेस की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि हादसे में हलाक होने वाले 20 अफराद सिख यात्री थे। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज राना एजाज ने बताया कि लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि हादसे में जख्मी होने वाले 8 में से 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
सफ़े के बाईं जानिब हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर जश्न की खबर है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक फर्जंद रसूल सुल्तान अरब व अजम हजरत इमाम अली इब्न मूसा रजा अलैहिस्सलाम 11 ज़िलक़ादा 148 हिजरी कमरी को मदीना मुनव्वरा में इस दुनिया में तशरीफ लाए। इमाम रजा अलैहिस्सलाम के इल्म का इतना शोहरा था कि रजा के साथ साथ आपको आलिम आले मोहम्मद के नाम से भी शोहरत हासिल थी। आपका इस्म ग्रामी अली और कुन्नियत अबुल हसन है। सुल्तान अरब व अजम हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुख्तलिफ शहरों, खास तौर से मुकद्दस शहरों मशहद व कुम की सड़कों और तमाम मुकद्दस व मजहबी मकामात को निहायत खूबसूरती के साथ सजाया गया है और कोरोना वायरस की वजह से तिब्बी उसूलों पर अमल करते हुए और समाजी फासले का लिहाज करते हुए आपके शहदाई महफिल मिलाद और जश्न के प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं और उलमा इकराम और ज़ाकिरीन इज़ाम हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल बयान कर रहे हैं। मलेशिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को मुअत्तल कर दिया। इस सुर्खी के तहत खबर में बताया गया है कि मलेशिया के एविएशन रेगुलेटर का कहना है कि उसने पाकिस्तानी लाइसेंस रखने वाले और मकामी एयरलाइंस में मुलाजिमत करने वाले पायलट्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इसी दौरान इत्तेहाद एयरवेज का कहना है कि वह पाकिस्तान के लाइसेंस वाले पायलट्स का ऑडिट कर रही है। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट में वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने इंकशाफ किया था वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट में वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 262 पायलट्स ने मशकूक लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज की बरतरफी की खबर भी इसी सफ़े पर नुमाया है। खबर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की 7 रुकनी कमेटी ने एहतसाबी अदालत के जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया है। अरशद मलिक ने दिसंबर 2018 में अल अजीजिया केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। गुज़श्ता साल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक की एक वीडियो जारी की थी जिसमें वो खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए उन पर दबाव था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जज अरशद मलिक को बरतरफ करने के फैसले पर इजहार तशक्कुर किया है। फ्रांस में वजीर आजम के काबीना समेत इस्तीफा देने की खबर है। इत्तलात के मुताबिक फ्रांसीसी वजीर एडवर्ड फिलिप और उनकी काबीना के अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के सदारती महल एलसी पैलेस की जानिब से जारी मुख्तसर बयान में इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन काबीना में रद्दोबदल का इम्कान मौजूद था। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदारती बयान में कहा गया है जब तक नई हुकूमत का तकर्रुर नहीं हो जाता एडवर्ड फिलिप हुकूमती उमूर अंजाम देते रहेंगे। नाज़रीन, 4 जुलाई 2020 के अवधनामा के सफा 3 पर यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी का बयान पहली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना कंट्रोल के लिए हर सतह पर एहतियात जरूरी है। नीज अजला में तैनात नोडल अफसरान से बाकायदा फीडबैक लेने, सभी सरकारी और निजी इदारों में कोविड हेल्प डेस्क चलाने और तरबियत याफ्ता मेडिकल टीम तैयार करने के लिए तरबियती प्रोग्राम कराने पर भी उन्होंने जोर दिया है। खबर के मुताबिक वजीर आला आज जहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में बंदोबस्त का जायजा, उन्होंने कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन पर कंट्रोल पाने के लिए हर सतह पर एहतियात जरूरी है। अनलॉक 2 के दौरान होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों में इन्फेक्शन की हिफाजत से मुतालिक प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि लोग 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी ज़ाब्ते पर अमल करें। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के जिम्न में आवाम को बेदार करने के लिए तशहीरी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत भी दी। इसी सफे पर उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद का बयान है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रियासत में जांच का काम तेजी से हो रहा है। गुज़श्ता रोज एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 27,565 नमूनों की जांच की गई, जो अब तक एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि अब तक मजमूई तौर पर 8,10,991 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत के 75 अजला में 7,451 कोरोना केसेस सरगर्म है और अब तक 17,597 मरीजों का मुकम्मल तौर पर इलाज भी किया जा चुका है। सफ़े 3 के दरमियानी हिस्से में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर नवनीत सहगल का बयान है, जिसमें उन्होंने बताया है कि PMEGP में उत्तर प्रदेश को मुल्क में पहला मकाम हासिल हुआ है। डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश खादी और देही सनत बोर्ड के जरिए वजीर आजम रोजगार वदा तकरीब PMEGP के तहत 135% की कामयाबी हासिल कर मुल्क में पहला मकाम हासिल किया गया है। गुज़श्ता मालियाती साल में बोर्ड के जरिए 27,957 लोगों को खुद का रोजगार से जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश के वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हिदायत दी है कि मसाइल ज़दा जिलों में जेर जमीन आबी तहफ़्फ़ुज़, आबी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के शोबे में काम करने वाले महकमों के जरिए कराए जा रहे कामों में तालमेल कायम करने और जमीन के नीचे पानी के ज़वाल को रोकने के लिए
मुअस्सिर इक़दामात उठाए जाए ताकि वो इलाके जहां पानी का मसला है एक साल में इस मसले से नजात पा जाए। सफ़े के ज़ैली हिस्से में खबर है कि वज़ीर आज़म गरीब बहबूद अनाज स्कीम को नवंबर तक बढ़ाए जाने से मुताल्लिक जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। खबर के मुताबिक फूड कमिश्नर जनाब मनीष चौहान ने अनाज की उठान, तकसीम, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल और जरूरी अशिया तकसीम के बारे में रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दे दी है। जारी रहनुमा हिदायत में कहा गया है कि अनाज की तकसीम का पहला सर्किल हर महीने की 5 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख तक चलेगा। तकसीम का दूसरा सर्किल हर महीने की 21 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलेगा। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा नंबर 7 अपना वतन की सुर्खियाँ। सफ़ा की पहली शह सुर्खी नए ऑर्डर्स में कमी और कारोबार में कमजोरी के साथ ही मुल्क में नौकरियों के तमाम शोबों में मई के मुकाबले जून में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अफरादी क़ुव्वतों की छटनी करने का सिलसिला जारी कर रखा है। IHS मार्केट के जरिए खिदमात के शोबे के लिए बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आज जारी की गई। माहाना बुनियाद पर जारी इस इंडेक्स में जून में गिरावट 33.7 रिकॉर्ड की गई है। इस खबर के बाई जानिब खबर रेलवे डिपार्टमेंट से है, नौकरियां कम नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली 30 जुलाई UNI के मुताबिक गैर सिक्योर कैटेगरी में नए ओहदे तश्कील देने पर रोक लगाते हुए मौजूदा खाली असामियों में 50% कम करने के रेलवे बोर्ड के हुक्म के बाद रेलवे ने आज वाज़ेह किया है कि जिन ओहदों के लिए दरखास्त तलब की जा चुकी है उनकी तकर्रुरी का अमल मुकम्मल होगा और किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। अपना वतन पर वस्त में एक खबर ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले से मुताल्लिक है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुंबई हाई कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया। गौरतलब है कि ख्वाजा यूनुस कत्ल मामले में मुलविस 4 पुलिस वालों को मुलाजमत पर बहाली के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल तौहीन अदालत की पिटीशन पर आज कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस AA सैयद और जस्टिस NR बोरकर के सामने सुनवाई हुई, जिसके दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर की जानिब से जवाब दाखिल नहीं करने पर अदालत ने उन्हें 2 हफ्ते के अंदर जवाब की नकल मुहैया करने का हुक्म दिया है। कोयले के मजदूरों की हिमायत में मुल्क गिर मुजाहिरा किया गया। मरकजी मजदूर तंजीमों के कारकुनों ने कोयला मजदूरों की हड़ताल, हिमायत और निजकारी की मुखालफत में जुमे के रोज मुल्क भर में धरने और मुजाहिरे किए और कौमी दारुल हुकूमत में मजदूर तंजीमों ने श्रम शक्ति भवन के सामने मुजाहिरा किया और मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार को एक मेमोरेंडम दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस प्रतीक प्रकाश बनर्जी का इंतकाल हो गया। खबर कोलकाता से है। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस प्रतीक प्रकाश बनर्जी का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 51 साल थी। अपना वतन के ज़ैली हिस्से में खबर मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा मेंबर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कोरोना वायरस से निपटने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुल्कगीर लॉकडाउन फैसले को मुनासिब करार देते हुए कहा, ये फैसला आवाम की जानों की हिफाजत के लिए लिया गया था। इस फैसले से लाखों लोगों की जान बच गई। वहीं मिस्टर सिंधिया ने ये भी कहा, इमरजेंसी की मुखालफत पार्टी बदलने की वजह से नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस में रहकर भी इमरजेंसी की मुखालफत करते थे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही। इस खबर के बाई जानिब एक और अहम बयान दर्ज है। मरकजी वजीर बराए वजारत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी फिल वक्त कई चैलेंजेस हैं और इन तमाम चैलेंजों का मिलजुल कर सामना करना है। अपना वतन की आखिरी सुर्खी महंगाई की मार को लेकर है। टमाटर ने दिखाया रंग, दिल्ली में कीमत 80 रुपए फी किलो। खबर नई दिल्ली से है। मुल्क में पेट्रोल, डीजल समेत रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के बाद अब खाने की अशिया पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी है। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही टमाटर फिर से सुर्ख हो गया है। मुल्क की राजधानी दिल्ली और मुल्का इलाकों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। बताया जा रहा है कि बारिश के सबब फसल खराब होने से टमाटर की आमद में कमी आ गई है और नतीजतन कीमतें आसमान छूने लगी हैं। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। कानपुर हादसे पर सीनियर लीडरान की जानिब से दिए गए रद्द अमल को अवधनामा ने आखिरी सफ़े पर नुमाया किया है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने कानपुर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के अहले खाना के लिए मुआवजे का मुतालबा करते हुए कहा कि मुजरिमों को सख्त तरीन सजा देनी चाहिए। वहीं साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में मुजरिमों के हौसले बढ़ गए हैं। हुकूमत को यह कबूल कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में माफिया की हुकूमत चल रही है।
कांग्रेसी रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने हुकूमत की कमजोर हिफाजती पॉलिसीज को पुलिस की शहादत का सबब बताया है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके में एक बदनाम जमाना मुजरिम को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर शरपसंदों ने हमला कर दिया, जिसमें एक CO, DSP और 3 सब इंस्पेक्टरों समेत 8 पुलिस जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जख्मी हैं। खबर के बॉक्स में कांग्रेसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का ट्वीट भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और इंतजाम की सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी है। जराइम पेशा अफराद बेखौफ हैं, आम लोग तो दूर, अब पुलिस तक महफूज नहीं रही। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कानपुर हादसे में शहीद होने वाले मुताल्लिका कुनबों को 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस वाक़े पर इजहार गम के साथ कहा, इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, जिससे साफ हो सके कि इतनी बड़ी वारदात करने वाले बदमाश को किसका तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आका और गुलाम के फ़र्क को मिटाया। ये बयान ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासू अब्बास ने करबला अज़मतुद्दौला बहादुर में मुनक़्क़िद होने वाली ऑनलाइन महफिल मुक़ासदा में किया। उन्होंने एक वाक़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के इस्तक़बाल में एक बहुत शानदार दावत मामून ने अपने महल में की। जब इमाम से खाना नोश करने को कहा गया तो इमाम ने उन खड़े हुए लोगों की जानिब देखा और कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मामून ने कहा, ये सब के सब गुलाम हैं। तो इमाम ने कहा, क्या ये मुसलमान नहीं? आवाज़ आई, ये सब मुसलमान हैं। इमाम ने कहा कि हमारे जद की तालीम नहीं कि आका अलग खाए और गुलाम अलग खाए। सफ़े के ज़ेली हिस्से में कोरोना मामले से मुताल्लिक़ खबर से मालूम हो रहा है कि लखनऊ में आज 35 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 13 विभूति खंड के बाशिंदे हैं। इसके अलावा 7 पुलिस मुलाजिम भी शामिल हैं। इन खबरों के अलावा यूपी में न्यूरो सर्जरी कायम करने वाले और PGI की बुनियाद से वाबस्ता मुल्क के नामवर न्यूरो सर्जन डॉक्टर DK छापड़ा 80 साल की उम्र में 30 जून को इंतकाल कर गए और साबिक डिप्टी डायरेक्टर यूनानी रिसर्च काउंसिल डॉक्टर अब्दुल हन्नान के अचानक इंतकाल पर डॉक्टर हसन की ताज़ियत भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने मरहूम को नामवर तबीब के साथ एक मुखलिस इंसान से ताबीर किया है। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर विजिट करें। और अब अवधनामा में शाया मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ। इदारती सफ़े का पहला मज़मून दानिश रियाज का ऑनलाइन तालीमी निज़ाम और इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन से मुताल्लिक़ है। मकाले का एक इक़्तिबास इस तरह है, जब ऑनलाइन निज़ाम तालीम की बात की जाती है तो पस पर्दा इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए आमादा भी किया जाता है। यह हम तमाम के इल्म में है कि मौजूदा वसाइल में ऑनलाइन तालीम न सिर्फ तलबा को परेशानी में मुब्तला कर रहा है, बल्कि असातिज़ा के साथ साथ इंतज़ामिया और वालिदैन को भी परेशान कर रहा है। नतीजतन एक ऐसा ट्रायंगल वजूद में आ गया है जो मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए उन तमाम सूरतों को कबूल करने पर आमादा है जो उसे राहत पहुँचा सकते हैं। इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन के हामी उन्हीं हालात का फ़ायदा उठाकर इस निज़ाम को मुतारिफ कराना चाहते हैं जो उनके मकसद के हुसूल में मुआविन व मददगार साबित हो। दूसरी तहरीर में मोहम्मद हाशिम आज़मी मिसबाही ने हिंद चीन कशीदगी और उसके हल पर रोशनी डाली है। वो अपने मजमून की आखिरी 3 सत्रों में लिखते हैं, चाहे बात बैनुल अक़वामी सालिसी से हो या फिर आपसी बातचीत की, पहले चीन को माइल किया जाए कि वो अपनी फ़ौज को उन इलाकों से हटा ले जिन पर हिंदुस्तान की दावेदारी है, और फिर सरहद के तयन का एक मंसूबा पेश किया जाए जिसका बुनियादी फार्मूला वही हो जो हिंदुस्तानी तारीख के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, ताकि मसाइल का सद्देबाब हो सके। सफ़े का आखिरी मजमून सैयद खुर्रम रज़ा का कोरोना वबा से मुताल्लिक़ है, जबकि अखबार ने आज के दायरे में एक्विजिशन काउंसिल से अप्रूव होने वाली स्कीम पर गुफ्तगू करते हुए हुकूमत के इस कदम को काबिल सताइश बताया है, क्योंकि इससे मुल्क की दिफाई ताकत मज़ीद मुस्तहकम होगी और बैरून वतन से मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों के लिए ये एक इंतबाही अमल करार पाएगा। अदब ज़िंदगी का आगाज़ एक तबसरे से हो रहा है। ये तबसरा डॉक्टर कहकशा इरफान की किताब अली सरदार जाफरी बहैसियत नस्र निगार पर प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने किया है। तबसरा निगार अपने तबसरे में लिखते हैं, यूँ अली सरदार जाफरी की बुनियादी शिनाख्त उनकी शायरी है, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि सरदार जाफरी तरक्की पसंद शायरी खुसूसन नज़मिया शायरी के चंद गिने चुने शोरा में शुमार होते हैं। लेकिन सरदार जाफरी का एक इख्तिसास उनकी नस्र भी है। पूरे अदब की तारीख में सरदार जाफरी जैसे कलमकार उंगलियों पर शुमार किए जा सकते हैं जिन्होंने नस्र और नज़्म दोनों में कामयाब तबाह आजमाई की हो और जिनकी मकबूलियत का इन्हिसार नस्र और नज़्म पर हो। उनके नसरी कारनामों पर बहुत कम काम हुए हैं। अदब के इस खला को पुर करने का अहम कारनामा डॉक्टर कहकशा इरफान ने अंजाम दिया है। डॉक्टर कहकशा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक ज़हीन व फ़तीन तालिबा रही हैं। आपका तहकीकी मकाला सरदार जाफरी बहैसियत नस्र निगार सरदार शिनासी में एक अहम मकाम रखता है। सफ़े की बकिया 2 तहरीरों में एक महर फातिमा के मजमून
करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और की दूसरी किस्त है। इस मकाले में मुसन्निफा ने असरार जामई की शख्सियत और फ़न के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। और दूसरी तहरीर डॉक्टर सीमा सगीर की तरतीब करदा किताब सगीर इफ्राहिम के अफसानी मजमूए कड़ी धूप का सफ़र पर नूरुल हसनैन औरंगाबादी का तबसरा है, जिसका उन्वान है सगीर इफ्राहिम के फ़न का जजीरा। इस तहरीर में किताब के हवाले से प्रोफेसर सगीर इफ्राहिम के अफसानों का तज़किया किया गया है। शाहिद अब्बास रिजवी शाहिद लखनवी की गज़ल भी इस सफ़े की जीनत है, जिसका मतलब और एक शेर नाज़रीन और सामीन की पेश खिदमत है। शाख पर क्यों गशी सितारी है, फूल क्या पत्थरों से भारी है, तेरे नक्शे कदम ज़मीन पे थे, आसमां ने नज़र उतारी है। मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन में पहली तहरीर प्रोफेसर सालिहा रशीद की बउनवान गांधी जी की जान बचाने वाले बतख मियाँ अंसारी शाये हुई है, जिसमें वो रकम तराज है। गांधी जी की जान बचाने वाले बतख मियाँ अंसारी दरअसल 28 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताबचा है, जिसे सैयद नसीर अहमद ने तेलुगु ज़बान में लिखा था। इत्तिफाक से मोहम्मद वज़ीर अंसारी साहब IPS की निगाह इस किताबचे पर पड़ी। उन्होंने इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाते हुए इसका उर्दू तर्जुमा करवाने का इरादा किया। अलगरज अबुल फौजान ने इस तेलुगु किताबचे का उर्दू तर्जुमा किया और आज़ाद हाउस पब्लिकेशन ने इसे शाये कर दिया। इस तरह दुनिया ने बतख मियाँ अंसारी जैसी शख्सियत के बारे में जाना। बख्त मियाँ अंसारी उर्फ बतख मियाँ अंसारी 25 जून 1869 को मौजा सिसवा उजगरी मोतीहारी बिहार में पैदा हुए। दूसरी तहरीर की शक्ल में मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन अशरफी मिसबाही की किताब फ़िक़्ह और फतावा की तदवीन और तारीख़ पर तबसरा मौजूद है, जिसमें मुबस्सिर मोहम्मद तुफ़ैल अहमद मिसबाही लिखते हैं, ज़ेर तबसरा किताब फ़िक़्ह और फतावा की तदवीन और तारीख़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कमालुद्दीन अशरफी मिसबाही दामज़िल्लहुल आली की एक बुलंद पाई इल्मी और तहक़ीक़ी तसनीफ़ है, जिसमें फ़िक़्ह इस्लामी की अज़मत, फ़िक़्ह व फतावा की अहमियत और वुसअत, उन दोनों के माबैन लतीफ़ फ़र्क़, चारों फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह हनफ़ी, मालिकी और शाफ़ी और हम्बली के औसाफ़ और ख़ुसूसियात, फतावा की शरई हैसियत, फ़िक़्ह फतावा की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़, मुफ्ती और फतवा के अनवा और अक़साम, फतवा नवीसी के उसूल और मबादी जैसे अहम मौज़ूआत पर दलाइल और शवाहिद के साथ तफसीली रोशनी डाली गई है। हर खित्ते उर्दू से हमको नजर आता है, दुनियाए सहाफत का मीनार अवधनामा।